जब प्यार हद से ज्यादा बढ़ जाए तो शक की दीवारें अपने आप खड़ी हो जाती हैं, और जब उन दीवारों पर किसी और का साया पड़ जाए तो रिश्ते में दरार नहीं, तूफान आता है। आर्यवर्धन अब पहले जैसे नहीं रहे। अंदर खाने की खबर तो ये है कि मानसी के हाल के कदमों ने पूरे वर्धन हाउस का माहौल ही बदल दिया है। वो हंसी जो कभी आर्य की सबसे बड़ी कमजोरी थी, अब वही हंसी उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। आर्यवर्धन का गुस्सा अब सिर्फ शब्दों में नहीं, नजरों में दिखने लगा है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमेशा दूसरों को संभालने वाला आर्यवर्धन अब खुद को संभाल नहीं पा रहा? क्या मानसी का मिस्ट्री रूम में जाना सिर्फ जिज्ञासा थी, या उसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा था जिसने आर्य का भरोसा ही तोड़ दिया? कहा जा रहा है कि उस रात जब सब कुछ शांत था, तभी वर्धन हाउस की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसने आर्य को भीतर से हिला दिया। मानसी, जो हमेशा अपने मन की करती आई थी, इस बार हद पार कर गई। आर्यवर्धन ने जब देखा कि मानसी ने वो फाइल्स छू ली जिनके पास जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, तो बस वही कहानी पलट गई। आर्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी ने सब कह दिया। वो ठंडी नजरें, वो लंबे सन्नाटे, जैसे हर पल एक अनकही सजा बन गए हों। और मानसी, उसे शायद अब भी लगा कि ये सब ओवर रिएक्शन है, लेकिन क्या सच में ऐसा था, या फिर आर्य की खामोशी के पीछे कोई बहुत पुराना राज छुपा है जिसे मानसी ने अनजाने में छेड़ दिया? कह रहे हैं कि आर्य अब किसी पर भरोसा नहीं करते, न घर वालों पर, न मानसी पर, न खुद पर भी। वो बस वही सवाल दोहराते रहते हैं, क्यों किया उसने ऐसा? और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो खुद ही अपने शख्स को सच मान लेते हैं। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जिसे वर्धन हाउस के पुराने नौकर भी नहीं जानते। कुछ तो ऐसा है जो उन फाइल्स के पीछे छुपा है, वही फाइल्स जिनके बारे में हर्ष और आर्य के बीच एक न बोली गई डील थी। और अब जब मानसी ने उस रहस्य की चाबी अपने हाथ में ले ली है, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि उसने नियम तोड़ा। सवाल ये है कि उसने किसका सच उजागर कर दिया, या फिर असली तूफान तो अभी आना बाकी है। उस रात आर्यवर्धन ने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, न मानसी से, न हर्ष से, न मॉम से। बस अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर वही पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनते रहे, जैसे हर सेकंड उन्हें कुछ याद दिला रही हो। और उधर मानसी, वो अब भी अपने बचाव में लगी थी। इतनी बड़ी बात क्या है आर्य? मैं बस देखना चाहती थी आखिर उस रूम में ऐसा क्या छुपा है। उसने कहा था, वही आत्मविश्वास, वही ताना, वही मैं सही हूं वाला लहजा। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसके एक कदम ने आर्य की बरसों की मेहनत को खतरे में डाल दिया है। उस मिस्ट्री रूम में सिर्फ पुरानी यादें नहीं थीं, वहां कुछ ऐसा था जो वर्धन फैमिली की इमेज, उनकी पोजीशन और सबसे ज्यादा आर्य की परफेक्ट बेटा वाली छवि को चूर चूर कर सकता था। वो फाइल्स जो कभी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए थीं, अब मानसी की आंखों के सामने थीं। और वो जो उसने देखा, शायद उसी पल से खेल बदल गया। कहा जा रहा है कि मानसी ने कुछ तस्वीरें देखीं, कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स जिन पर साइन तो आर्य के थे, लेकिन जिनके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। तो ये है वो सच जिसे तुम सबने छुपाया है, उसने कहा था। उसकी आवाज में जिज्ञासा कम, ठंडा तिरस्कार ज्यादा था। और आर्यवर्धन, उन्होंने बस एक नजर डाली और कमरे से बाहर चले गए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए। लेकिन उनकी चुप्पी इतनी भारी थी कि पूरा घर उस रात जागता रहा। आर्य की वो खामोशी अब डर में बदल रही है। हर किसी की आंखों में वही सवाल, क्या मानसी ने कुछ ऐसा जान लिया है जो उसे नहीं पता होना चाहिए था? के मुताबिक अगले ही दिन आर्य ने अपने रूम का पासवर्ड बदल दिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए, और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने ऑफिस जाना बंद कर दिया। वो जो हर सुबह 7 बजे टाई बांध कर निकलते थे, अब बस एक कुर्सी पर बैठे दीवार को देखते रहते हैं। क्या ये ग्लानि है, शक है, या फिर कोई बड़ी तैयारी? इधर मानसी की हालत भी अजीब थी। कभी वो गुस्से में फोन पटक देती, कभी खुद को आईने में देखती और कहती, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर ये वाक्य जितनी बार दोहराया, उतनी बार उसकी आवाज कमजोर होती गई। वो अब अकेले कमरे में बात करने लगी है। आर्य, मुझसे बात क्यों नहीं करते? ये सवाल वो रोज करती है,
लेकिन जवाब हर बार वही सन्नाटा, और उस सन्नाटे में जैसे किसी की आहें सुनाई देती हैं, शायद किसी पुराने राज की। हर्ष ने एक बार कोशिश की आर्य से बात करने की, लेकिन आर्य ने सिर्फ इतना कहा, कुछ बातें जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही जहरीली भी, और बस वहां से उठकर चले गए। तब से हर्ष भी खामोश है। वर्धन हाउस में अब ना टीवी की आवाज आती है, ना मॉम के किटी पार्टी वाले फोन कॉल्स, ना मानसी की हंसी। बस दीवारों में गूंजता है एक ही नाम, अनु। हाँ, वही अनु जिसे मानसी ने बेइज्जत करके घर से बाहर भेज दिया था। कह रहे हैं कि आर्य अब अनु से मिल चुके हैं। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए, और उस मुलाकात के बाद उनकी आंखों में जो देखा गया वो गुस्सा नहीं था, वो अपराध बोध था। क्या अनु ही वो कुंजी है जो इस पूरी पहेली को सुलझा सकती है? क्या आर्य का मानसी से दूर जाना सिर्फ नाराजगी है, या वो किसी बड़ी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? मानसी को अब शक होने लगा है कि आर्य की जिंदगी में फिर से कोई अनु नाम की जगह बन रही है। वो फोन चेक करने लगी है, कॉल लॉग्स देखने लगी है, और हर रात खुद से कहती है, अगर ओ वर्धन हाउस अब वो नहीं रहा जो कभी था। वो महक जो कभी इस घर की पहचान थी अब राख बन चुकी थी, और उस राख के नीचे दबा था एक ऐसा सच जिसे कोई भी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता था। उस सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में घुसी तो आर्यवर्धन उसी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे जहां कभी उनके पिता बैठते थे। उनके सामने वही लकड़ी का बॉक्स पड़ा था जो सब कुछ बदल चुका था, लेकिन इस बार बॉक्स खुला नहीं। आर्यवर्धन के भीतर कुछ खुल गया था, एक चुप्पी जो अब सन्नाटे से ज्यादा डरावनी थी। रात को हुई हर बात अब शहर में गॉसिप बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर हर जगह वही चर्चा, क्या वर्धन परिवार टूटने वाला है? क्या आर्य ने अपना साम्राज्य मानसी के झूठ की वजह से खो दिया? और सबसे अजीब, क्या अनु ही अब वर्धन हाउस की असली वारिस है? मानसी ने मीडिया में कुछ फाइल्स लीक की, पर अधूरी, जैसे उसने सिर्फ आग लगाई, राख नहीं देखी। उन डॉक्यूमेंट्स में आर्य के सिग्नेचर थे, लेकिन असली कहानी नहीं। लोगों ने आर्य को झूठा कहा, धोखेबाज कहा, मगर किसी ने ये नहीं देखा कि उस झूठ के पीछे एक वादा था, अपने पिता के नाम को बचाने का वादा। कहा जा रहा है कि आर्य ने सब कुछ खो दिया, लेकिन खुद को नहीं। मैं गिरा नहीं हूं, बस झुका हूं, उन्होंने कहा था, धीरे से, लेकिन इतनी दृढ़ता से कि हर्ष तक कांप गया। हर्ष ने आखिरकार आर्य से सब कुछ पूछ लिया, भैया ये सब क्या था? और आर्य ने बस मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई इतनी सस्ती नहीं होती हर्ष, इसे छुपाने की कीमत भी बहुत भारी होती है। उस दिन आर्य ने पहली बार अपने पिता की पुरानी चिट्ठियां दिखाई, जिनमें लिखा था कि वर्धन इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए झूठ बोलना ही एकमात्र रास्ता था। अनु ने वो सारी चिट्ठियां पढ़ी, और उसके बाद उसने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। उसने मीडिया के सामने आकर कहा, वो सिग्नेचर आर्य ने नहीं, मैंने करवाए थे। और बस पूरा माहौल बदल गया। ये बयान झूठ था, लेकिन वो झूठ एक और झूठ को ढंक गया। कभी कभी सच की रक्षा करने के लिए झूठ जरूरी हो जाता है। अनु ने वही किया जो आर्य ने सालों पहले किया था, इज्जत के लिए अपने नाम को दांव पर लगाना। मानसी को जब ये खबर मिली वो हैरान रह गई। उसने सोचा था कि वो आर्य को तोड़ देगी, लेकिन आर्य ने उसे ही बेनकाब कर दिया। उसने घर लौटने की कोशिश की, लेकिन इस बार दरवाजा बंद था। आर्य ने कहा था, ये घर अब किसी झूठ के लिए नहीं खुलेगा। और मानसी की आंखों से पहली बार वो आंसू गिरे जो सच्चे थे, लेकिन बहुत देर से। उसी रात आर्यवर्धन ने अनु को वर्धन हाउस बुलाया। बारिश जोरों की थी, आकाश गड़गड़ा रहा था, और बाहर मीडिया के कैमरे तैनात थे। आर्य ने सबके सामने वो पुराना बॉक्स खोला। उसमें अब न फाइल्स थी, न तस्वीरें, बस एक चिट्ठी। कि वो चिट्ठी उनके पिता की थी, जिसमें लिखा था, अगर सच कभी सामने आ जाए तो उसे छिपाना मत, लेकिन उसे गलत हाथों में मत जाने देना। वर्धन नाम सिर्फ इज्जत नहीं, एक जिम्मेदारी है। और आर्य ने वही किया। उन्होंने मीडिया के सामने उस चिट्ठी को पढ़ा और कहा, हाँ, हमने झूठ बोला था, लेकिन वो झूठ किसी को धोखा देने के लिए नहीं, किसी की जिंदगी बचाने के लिए था। और वो पल, जैसे पूरी कहानी उलट गई हो।
जो कल तक गुनहगार था वही अब ईमानदारी की मिसाल बन गया। मीडिया की भीड़ में अनु की आंखें नम थीं और दूर खड़ी मानसी की निगाहें टूटी हुईं। इसके बाद आर्य ने कंपनी का आधा हिस्सा कर्मचारियों के नाम कर दिया। वर्धन सिर्फ एक परिवार नहीं, एक वादा है, उन्होंने कहा। और जब ये लाइन न्यूज हेडलाइंस बनी तो लोगों ने पहली बार आर्यवर्धन को किसी बिजनेस आइकन के रूप में नहीं बल्कि इंसान के रूप में देखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही हफ्ते एक अज्ञात मेल वर्धन हाउस को मिला। भेजने वाला कोई नहीं, लेकिन अटैचमेंट में वही पुरानी तस्वीर थी, आर्य, अनु और मिस्टर राणा। और तस्वीर के पीछे एक लाइन लिखी थी, सच कभी मरता नहीं, बस नया चेहरा पहन लेता है। उस लाइन को पढ़ते ही आर्य के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई, जैसे उन्हें पता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस अगला दौर शुरू हुआ है। उसी रात आर्य बालकनी में खड़े थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून। हर्ष ने पूछा, भैया अब सब ठीक हो जाएगा ना? आर्य ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सच कभी ठीक नहीं होता हर्ष, वो बस सामने आने के लिए वक्त का इंतजार करता है। और जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, दूर आसमान में बिजली चमकी और उसी रोशनी में आर्य के पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। एक और चेहरा जो शायद इस पूरी कहानी की अगली शुरुआत बनने वाला था। वो चेहरा किसी और का नहीं, मिस्टर राणा का था, जिंदा। हाँ, वही आदमी जिसे सबने सालों पहले गायब मान लिया था। क्या वो वापस आया है अपना हक लेने, या फिर अब वर्धन नाम की आखिरी दीवार भी गिरने वाली है?